जय हिंद प्यारे साथियों, कंटिन्यू करते हैं अपनी करंट अफेयर की क्लास। आज की क्लास का पहला प्रश्न लेते हैं, सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे। पहला प्रश्न है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट सन 2025 में भारत किस स्थान पर है? व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025? यह प्रश्न डियर ऑलरेडी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इंडेक्स एक ऐसा टॉपिक है जहां से करंट अफेयर में हर बार 1 से 2 प्रश्न बनता ही बनता है। तो आप बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? 126वें स्थान पर रहा वर्ल्ड हैप्पीनेस में भारत, 120वें स्थान पर रहा या 118वें स्थान पर रहा या फिर 115वें स्थान पर रहा। अब हम जानते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी, जहां से कि हर बार एग्जाम में प्रश्न बनते ही बनते हैं। जैसे कि मेरा तरीका है, करंट अफेयर के साथ साथ हम स्टैटिक जीके को भी कवर करते हुए चलते हैं। जब तक आप इसका आंसर दे, मैं आपको कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी दे देती हूँ। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स यानी कि विश्व विश्व खुशहाली रिपोर्ट, विश्व खुशहाली हाली रिपोर्ट। तो आप सभी मुझे ये बताएं, पहले तो आप मुझे सभी ये बताएं कि वर्ल्ड खुशहाली रिपोर्ट जारी कौन करता है? फटाफट से आंसर आने चाहिए कि यह प्रश्न ऑलरेडी एग्जाम में पूछा जा चुका है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स को जारी कौन करता है? आंसर करिएगा। आप मुझे सेकंड क्वेश्चन ये बताएंगे, जारी करता बताएंगे। दूसरा क्वेश्चन आपसे मेरा ये है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस डे यानी कि दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है और इसकी शुरुआत, वर्ल्ड खुशहाली रिपोर्ट की शुरुआत कब हुई थी? शुरुआत या पहला संस्करण कब हुआ था? आप मुझे ये भी बताएंगे। देखते हैं कितने स्टूडेंट राइट आंसर कर पाते हैं। फटाफट से आंसर आने चाहिए। एक बार हम चेक कर लेते हैं कितने स्टूडेंट लाइव है। ओके, काफी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ चुके हैं और आंसर आने शुरू हो गए हैं। ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट। अगर हम बात करें विश्व खुशहाली सूचकांक की, तो इसे जारी कौन करते हैं? फटाफट से आंसर आने चाहिए। UNSDSN। क्या भाई? UNSDSN इसे जारी करता है। अगर दिवस की बात करें कि विश्व खुशहाली रिपोर्ट दिवस कब हम मनाते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? 20 मार्च को। क्या भाई? 20 मार्च को विश्व खुशहाली दिवस के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। शुरुआत इसकी कब हुई थी भाई? शुरुआत कब हुई थी और पहला संस्करण, शुरुआत पूछ ले या पहला संस्करण इसका कब हुआ था? पहला संस्करण की अगर हम बात करें तो पहला संस्करण हुआ था सन 2012 में। कब हुआ था? सन 2012 में। ये चीज भी आप ध्यान रखेंगे। अगर हम विश्व खुशहाली रिपोर्ट की बात करें, अभी चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पर, और हमारा इसका जो राइट आंसर था वो क्या था? वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की अगर हम बात करें कि वर्ल्ड खुशहाली दिवस या रिपोर्ट सन 2025 में भारत का पूछा गया है। भारत का स्थान रहा है डियर फ्रेंड्स 118वां। देखते हैं कितने स्टूडेंट ने राइट आंसर दिया। बहुत बढ़िया, काफी स्टूडेंट के आंसर आ चुके हैं। विराज का और सुमन ने भी एकदम राइट आंसर दिया, 118वें स्थान पर। अब आपसे मेरा प्रश्न है, हमने भारत की रैंक तो जान ली, आप मुझे बताएंगे कि विश्व में सबसे खुशहाल देश कौन सा है? विश्व में सबसे खुशहाल। चलिए नेक्स्ट जो हम समझा रहे हैं वहीं पर आपको समझाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न यहाँ से एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर पूछ ले कि विश्व में सबसे खुशहाल देश कौन सा है? विश्व में सबसे सबसे खुशहाल देश कौन सा है? या आपसे खुशहाल देश बताए, या आपसे पूछ ले कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग प्रथम स्थान किसका रहा, तो आपका आंसर क्या होगा कि भाई प्रथम स्थान रहा है। किसका रहा है? फटाफट से आंसर देंगे। देखते हैं कितने स्टूडेंट राइट आंसर कर पाते हैं। फिनलैंड का। क्या भाई? फिनलैंड का स्थान प्रथम रहा है। फिनलैंड प्रथम स्थान पर रहा। आप मुझे बता दें कि सेकंड स्थान पर विश्व खुशहाली सूचकांक में कौन रहा? प्रथम स्थान पर तो फिनलैंड रहा। दूसरे पर नोट करो आइसलैंड। दूसरे पर क्या नोट करेंगे? आइसलैंड सेकंड स्थान पर रहा। वर्ल्ड हैप्पीनेस में थर्ड स्थान पर आप मुझे बता देंगे फिनलैंड, डेनमार्क। हाँ, डेनमार्क नोट करेंगे। फिनलैंड, डेनमार्क और थर्ड, हाँ थर्ड है ये आइसलैंड। शांति में आइसलैंड प्रथम स्थान पर है, लेकिन
लेकिन खुशहाली में 30वें स्थान पर है। नोट करते हुए चलो, आइसलैंड 3rd स्थान पर है और 4th स्थान पर कौन रहा आप मुझे ये बता देंगे, फिर हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। 4th स्थान पर कौन सा कंट्री रहा? 4th पर पूछ ले तो भाई आप लगाएंगे स्वीडन। 4th स्थान पर कौन सा कंट्री रहा? तो आपका आंसर क्या होगा? स्वीडन। अब एक क्वेश्चन ये बनता है कि विश्व खुशहाली रिपोर्ट में अंतिम स्थान पर कौन रहा? अंतिम स्थान पर बताएंगे भाई। अंतिम स्थान से भी हमने देखा है कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मतलब कि सबसे कम खुशहाल कंट्री कौन सा है, इसका आंसर आप मुझे दे देंगे। देखिए, हमने भारत का रैंक तो जान लिया। भारत का रैंक कितना है? 118वां है। साथ में आप मुझे पाकिस्तान का रैंक भी बताएंगे। विश्व खुशहाली में पाकिस्तान का रैंक क्या है, पाकिस्तान का बताएंगे, और यूएसए का रैंक भी आप मुझे साथ में बता देंगे। यूएसए से भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। आंसर करिएगा, देखते हैं कितने स्टूडेंट राइट आंसर कर पाते हैं। और क्योंकि ये डियर टॉपिक इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है, जैसे वर्ल्ड हैप्पीनेस से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएंगे, विश्व भूखमरी यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो साथ साथ हम करते हुए चलेंगे ये सारे प्रश्न को। अगर हम बात करें कि भाई पाकिस्तान का रैंक क्या रहा, तो पाकिस्तान का आप नोट करेंगे। पाकिस्तान का रैंक रहा है, 1 मिनट लिख लेते हैं। पाकिस्तान का रैंक रहा है 109वां। या पाकिस्तान कितने स्थान पर रहा? 109वां स्थान पर रहा। यूएसए की बात करें तो 24वें स्थान पर, 24वें स्थान पर यूएसए रहा। और अंतिम स्थान पर कौन रहा है? तो नोट करते हुए चलो, अफगानिस्तान। क्या भाई? अफगानिस्तान, मतलब कि अफगानिस्तान सबसे दुखी कौन है भाई? अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान की रैंक क्या रही? अब आप मुझे ये बताएं। देखते हैं कितने स्टूडेंट राइट आंसर कर पाते हैं। अगर अफगानिस्तान की रैंक की बात करें, बहुत बढ़िया एनसीसी गर्ल हमारे साथ है, एसडीएम साहब हमारे साथ है, बहुत बढ़िया आप सभी आंसर कर रहे हैं। नाइस कंटेंट मैम जी, थैंक यू। नहीं पता कोई बात नहीं, जिन क्वेश्चंस का नहीं पता है आप नोट करते हुए चलेंगे। अगर हम अफगानिस्तान की रैंक की बात करें तो ये रहा है 147वें स्थान पर। जो ये हमारा विश्व खुशहाली रिपोर्ट है, ये कितने कंट्री में काउंट हुआ है? 147 देशों की रैंक में अंतिम जो स्थान है वो अफगानिस्तान का ही बना हुआ है। अब आप क्या करेंगे? इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। फटाफट से स्क्रीनशॉट लेंगे। एक बार सभी प्यारे स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले ले। इसकी अच्छा, यूएनएसडीएसएन की फुल फॉर्म क्या है? संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क। में आप ऐसे जानेंगे, ठीक है। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ, जारी करता भाई, इसको जारी कौन करता है? अगर बात करें कि विश्व खुशहाली रिपोर्ट को जारी करता है यूएनएसडीसीएन, क्या? यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल। देन दिवस की बात करें 20 मार्च को, क्या विश्व खुशहाली दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च को। शुरुआत कब हुई थी? सन 2012। और पहला संस्करण ध्यान रखेंगे भाई, पहला संस्करण से पूछ लेते हैं, सन 2012 में ही हुआ था। अगर बात करें सबसे खुशहाल कंट्री कौन सा है? फिनलैंड है। फिनलैंड कितने टाइम से अपना स्थान बनाए हुए है प्रथम, ये आप मुझे बता देंगे। फिनलैंड का बताएंगे। देखते हैं कितने स्टूडेंट राइट आंसर कर पाते हैं इसका। फटाफट से आंसर करेंगे, इसका आंसर बता देंगे भाई, क्या होगा? देखिए, जो फिनलैंड है ना, 8वें वर्ष प्रथम स्थान बनाए हुए है। मतलब कि 8 साल से प्रथम स्थान पर कौन आ रहा है? विश्व खुशहाली सबसे खुशहाल कंट्री कौन सा है? सबसे खुशहाल कंट्री फिनलैंड ही है। 8 साल से यही अपना स्थान बनाए हुए विश्व खुशहाली में। दूसरे स्थान की बात करेंगे तो डेनमार्क अक्सर आरोही अवरोही क्रम में लगाने को आ जाता है कि भाई सबसे खुशहाल 4 कंट्री बताइए, तो आपको ध्यान रखना है सबसे खुशहाल कंट्री फिनलैंड है। सेकंड डेनमार्क आप ध्यान रखेंगे। थर्ड आप आइसलैंड ध्यान रखेंगे। और 4th नंबर पे स्वीडन ध्यान रखना है। अगर आपसे अंतिम पूछ लिया जाए, अंतिम स्थान पर अफगानिस्तान और 147वीं रैंक आई। पाकिस्तान का भी पूछ लेते हैं कई बार, तो 109वीं स्थान रहा। यूएसए की बात करें तो 24वें स्थान पर यूएसए रहा। आई होप आप अच्छे से समझ पाए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है हमारा क्या होगा? वर्ल्ड हैप्पीनेस की यहाँ पर बात हो रही थी। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट सन 2025 में भारत का स्थान क्या रहा?
118वां रहा। चलो भाई नेक्स्ट पर चलते हैं, देखते हैं क्या हमारा क्वेश्चन है। अंतरराष्ट्रीय वन दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? 22 मार्च को, 30 मार्च को, 21 मार्च को या फिर 23 मार्च को? इसका आंसर बताएंगे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसे हमने बताया, एक तो रैंकिंग से फिक्स है, क्वेश्चन आना ही आना है। एक प्रश्न आपको कहाँ से देखने को मिलता है? रिपोर्ट से। और एक प्रश्न आपको हर महत्वपूर्ण दिवस से, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, महत्वपूर्ण त्योहारों से। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक है जिन्हें डियर हमें मुट्ठी में कर लेना है। और सभी स्टूडेंट क्या करेंगे भाई, वीडियो को आप शेयर कर देंगे। फटाफट से आप क्या करें, वीडियो को शेयर करें। ओके, कोमल कोमल अंबेडकर जी हमारे साथ है। कोमल नहीं जुड़ी है, विराज है। एसडीएम साहब 21 मार्च। ओके, आंसर आ चुके हैं। प्लीज स्टूडेंट आप सभी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, अपने और दोस्तों को भी जोड़ेंगे। वेरी गुड। इसका जो राइट आंसर है 21 मार्च होगा। आप हमें बताएं कि 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 20 मार्च को बताएंगे, 20 मार्च को बताएंगे और 23 मार्च को आप मुझे बता देंगे कौन सा दिवस मनाया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न चल रहे हैं, तो भाई कहाँ गायब हैं सारे? अब डेली आपको 9 बजे करंट अफेयर की क्लास मिलेगी। करंट अफेयर से हर एग्जाम में प्रश्न बनते ही बनते हैं, और अच्छे खासे। चाहे आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम हो, चाहे दिल्ली पुलिस का एग्जाम हो, चाहे फिर अभी हमने देखा आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम में भी 13 से 14 प्रश्न, इवन 15-15 प्रश्न देखे गए हैं। तो करंट अफेयर को हल्के में नहीं लेना है और ना ही लास्ट के लिए छोड़ना है कि जब एग्जाम आएंगे ना तब मैगजीन पढ़ लेंगे। भाई हालात का कुछ नहीं पता होता है, क्या पता आपका हेल्थ इशू हो जाए, फैमिली में कोई इशू हो जाए। तो लास्ट के लिए आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है, ना ही करंट अफेयर। अपनी तैयारी ऐसे करके चले कि भाई कल ही अपना एग्जाम है, तब जाके भाई सिलेक्शन होने वाला है। ओके, आंसर आ चुके हैं। नीतू भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। गुड मॉर्निंग, गुड। भाई सभी को गुड इवनिंग है, गुड आफ्टरनून है, जो भी जैसे कनेक्टेड फील करे। सभी को नमस्ते है, राम राम है। चलिए, पहली बार मिलते हैं तो गुड मॉर्निंग ही होता है। ध्यान दे भाई, 22 मार्च की बात करें। 22 मार्च नोट करो। जल दिवस अभी गए हैं 22 मार्च, जल दिवस आ जाए और बिहार दिवस आ जाए। जल दिवस प्लस बिहार दिवस। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? बिहार दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। देन अगर हम बात करें 20 मार्च की, तो 20 मार्च अभी हमने देखा विश्व खुशहाली दिवस। क्या? विश्व खुशहाली। नोट करते हुए चलो भाई, विश्व खुशहाली दिवस कब मनाया जाता है? विश्व खुशहाली दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। 21 मार्च को हमने जान लिया वन दिवस। 23 मार्च को क्या मनाया गया? कल ही था 23 मार्च, तो क्या मनाया गया? शहीद दिवस। क्या ध्यान रखेंगे भाई? शहीद दिवस मनाया जाता है 23 मार्च को, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। देन कुछ महत्वपूर्ण दिवस और हम आपसे पूछ लेते हैं, तो सभी स्टूडेंट आंसर देने का प्रयास करेंगे। जनवरी के कुछ महत्वपूर्ण दिवस आप नोट करें। जनवरी के करते हैं, आप मुझे बताएंगे कि 4 जनवरी, 4 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? फटाफट से आंसर आने चाहिए। 4 जनवरी को बताओ कौन सा दिवस मनाते हैं? आप मुझे बताएंगे 12 जनवरी। 12 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? 12 जनवरी को बताएंगे। आप मुझे बताएंगे 12 जनवरी के बाद 10 जनवरी भी आप मुझे बता देंगे। 10 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? 10 जनवरी को बताएं। देन कुछ फरवरी के महत्वपूर्ण दिवस करते हैं। फैब के करो, आप मुझे बताओगे। फैब के लिखो। 2 फरवरी, 2 फरवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? देन मार्च, मार्च से एग्जाम में अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 8 मार्च को बताएंगे, 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाते हैं? देखते हैं कितने स्टूडेंट राइट आंसर कर पाते हैं। फटाफट से आंसर आने चाहिए। आप मुझे बताएंगे 23 मार्च हमने कर लिया है, 24 मार्च को कौन सा दिवस मनाते हैं? फिर और कुछ महत्वपूर्ण दिवस मैं आपको लिखवाऊंगी और फिर आगे क्लास को कंटिन्यू करते हैं। पहले 4 मार्च को बता देंगे। ओके, आंसर फटाफट से आंसर देंगे भाई, कहाँ गायब हैं? करंट अफेयर नहीं पढ़ना है किसी को? सावन जी भी हमारे साथ है, बहुत बढ़िया। और लिखते हुए चलेंगे भाई, 4 जनवरी को क्या मनाते हैं? विश्व ब्रेल दिवस। क्या ध्यान रखेंगे? विश्व ब्रेल ब्रेल दिवस मनाते हैं। देन अगर हम बात करें 12 जनवरी को, राष्ट्रीय युवा दिवस।
नोट करते हुए चलेंगे सभी स्टूडेंट। राष्ट्रीय युवा दिवस, नेशनल यूथ डे कब सेलिब्रेट करते हैं भाई? आप ध्यान रखेंगे, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं 12 जनवरी को। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। क्या? विश्व हिंदी हिंदी दिवस मनाते हैं। अगर हम बात करें फरवरी की, 2 फरवरी को बताओ विश्व आर्द्र भूमि दिवस, वर्ल्ड वेटलैंड डे। आर्द्र विश्व आर्द्र भूमि दिवस। भूमि दिवस मनाते हैं 2 फरवरी को। एंड अगर हम बात करें 8 मार्च को पूछा गया था ये एग्जाम में प्रश्न, आरआरबी ग्रुप डी में भी मैंने देखा और दिल्ली पुलिस में भी। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस हम मनाते हैं। अगर बात करें 24 मार्च की, 24 मार्च को टीबी दिवस नोट करो। टीबी दिवस कब मनाते हैं? 24 मार्च को। मार्च हो गया, अप्रैल पे चलो। 7 अप्रैल, 7 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो नोट करेंगे भाई 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस। फटाफट से जो मैं क्वेश्चन करते हुए चल रही हूँ सभी ने आंसर अपना करते हुए चलना है। विश्व स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड हेल्थ डे, विश्व स्वास्थ्य दिवस। कुछ और महत्वपूर्ण दिवस करो। जून लिखो भाई, जून 5 जून, 5 जून को पर्यावरण, 5 जून पर्यावरण दिवस। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। पर्यावरण दिवस महत्वपूर्ण दिवस कर रहे हैं और एक क्लास में फिर हम महत्वपूर्ण दिवस को ही कवर करेंगे जिसमें हम जनवरी फरवरी मार्च टोटल ही कवर करेंगे। ये वो महत्वपूर्ण दिवस है जो कि एग्जाम्स में पूछे गए हैं और उम्मीद है कि आगामी एग्जाम में भी आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। देन अगर हम बात करें 11 जुलाई, 11 जुलाई है फर्स्ट ईयर पीसीएस में भी पूछा गया था और एसएससी में हमने कई बार देखा, दिल्ली पुलिस आरआरबी ग्रुप डी में भी। 11 जुलाई की बात करें तो आप नोट करो विश्व जनसंख्या, विश्व जनसंख्या दिवस यानी कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, 11 जुलाई। देन आप नोट करो 1 दिसंबर, 1 दिसंबर एड्स दिवस। ये सारे दिवस आप नोट करेंगे, एग्जाम में ऑलरेडी प्रश्न पूछे गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, इसका जो हमारा राइट आंसर होगा अंतरराष्ट्रीय वन दिवस, तो आप आंसर लगा के आएंगे 21 मार्च। नेक्स्ट पे चलो, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? आगामी 57वीं सीनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप सन 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? पंजाब में, ओडिशा, राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश? देखते हैं इस प्रश्न का कितने स्टूडेंट राइट आंसर कर पाते हैं। आंसर करिएगा। एसडीएम साहब मोहित, गुड मॉर्निंग सभी को नमस्ते है, राम राम है और सभी बहुत अच्छे आंसर भी कर रहे हैं। ऋषि कवि हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सभी एक बार सेशन को शेयर करेंगे। गुड मॉर्निंग भाई सभी को। मैम शाम को 6 बजे। चलिए देखते हैं आगे, इसका जो राइट आंसर है भाई वो बता देंगे। और आंसर आ चुके हैं विराज ने, पंजाब कह रहे हैं, कुछ पंजाब नहीं है, कुछ कह रहे हैं राजस्थान, राजस्थान वाले आप भी गलत है, यूपी वाले आप भी गलत है। ओडिशा इसका राइट आंसर होगा। क्या? ओडिशा। जहां पर डियर फ्रेंड समझाने की आवश्यकता होगी वहां पर पूरा एक्सप्लेन करके चलेंगे और जहां पर लगता है कि फैक्चुअल चीजें हैं बताएंगे क्वेश्चन को और आगे चलेंगे। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजीव युवा विकासम योजना शुरू की है? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, तेलंगाना, बिहार या फिर केरल? इसका आंसर बताएंगे। देखते हैं कितने स्टूडेंट राइट आंसर कर पाते हैं, फटाफट से आंसर देंगे। योजनाओं से, स्कीम से फिक्स एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न आना ही आना है, आंसर करिएगा। ओके, एक्सप्लेनेशन के साथ कराएं, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही चलते हैं डियर, एक्सप्लेनेशन के साथ ही आपको चीजें कराते हैं। सभी एक बार सेशन को शेयर करेंगे और भाई वीडियो को लाइक कर देंगे। सभी में जानी चाहिए वीडियो की वही करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। इसका जो राइट आंसर है तेलंगाना। कुछ स्टूडेंट यूपी कह रहे हैं, गलत है। बिहार वाले, केरल वाले आप भी गलत हैं। नेक्स्ट पे चलो, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। भारत में प्रतिवर्ष किस तारीख को आयुध निर्माण दिवस मनाया जाता है? ये थोड़ा आपको टफ क्वेश्चन लग सकता है।
लेकिन ऐसे ही क्वेश्चंस की वजह से हम एग्जाम से बाहर हो जाते हैं। तो सिर्फ इजी क्वेश्चन करते हुए नहीं चलना है कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं, पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं, जनसंख्या दिवस, ये तो सभी को याद हो जाता है। ऐसे प्रश्न जो कि टफ है वो अपने को याद करने की एग्जाम की रेस से हम बाहर ना हो। क्या है, भारत में प्रति वर्ष किस तारीख को आयुध निर्माण दिवस मनाया जाता है? 18 मार्च को, 19 मार्च को, 20 मार्च को या फिर 21 मार्च को? आप हमें इसका आंसर बताइएगा। ओके, देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन कर पाते हैं इस प्रश्न का। आंसर करिए, सबने एटलीस्ट कोशिश जरूर करनी है। ओके, सावन जी कह रहे हैं सी, लेकिन सी नहीं है। 20 मार्च को हमने क्या बताया था? विश्व खुशहाली दिवस। क्या? विश्व खुशहाली, खुशहाली यानी कि वर्ल्ड हैप्पीनेस डे मनाया जाता है 20 मार्च को। 18 मार्च को मनाया जाता है भाई आयुध निर्माण दिवस। जो 19 मार्च कह रहे हैं उनका भी आंसर गलत है। 20 मार्च वालों आप भी गलत है और 21 मार्च वाले आप भी गलत है। नेक्स्ट पे चलिएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में विकसित करने की योजना बनाई? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, महाराष्ट्र, राजस्थान या फिर पंजाब राज्य? आप हमें इसका आंसर बताएंगे। देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन कर पाते हैं। भावेश जी, गुड मॉर्निंग मैडम जी, वेरी गुड मॉर्निंग। सभी अपने दोस्तों को लेकर आएंगे कि भाई करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट हो गई है। नोटिफिकेशन डालने के बावजूद भी आप लोग इतनी लेट कनेक्ट कर रहे हैं, ये तो सही बात नहीं है। करंट अफेयर को हल्के में नहीं आंकना है। करंट अफेयर की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन रुक जाता है। तो डेली करंट अफेयर करेंगे। गुड मॉर्निंग भावेश जी। भाई सुबह सुबह इतना गुस्सा काहे दिखा रहे हैं? नोटिफिकेशन क्लास का नहीं मिलता है भाई, ये तो पता नहीं क्या इशू चल रहा है। मैंने तो नाइट में ही अपना शेड्यूल कर दी थी क्लास की, वही सुबह क्लास होने वाली है। और इसका जो राइट आंसर है उत्तर प्रदेश होगा। पर किस राज्य सरकार ने हेरिटेज इमारतों को होटल होटल के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है? उत्तर प्रदेश। और बताएंगे ये कैसी पहल है, ठीक किया है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने? बताएंगे भाई। नेक्स्ट पे चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 देखो। हाल ही में 5G इनोवेशन हैकाथॉन सन 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? 5G तकनीक पर शोध करना है, 5G नेटवर्क की सुरक्षा बढ़ाना है, 5G आधारित नवाचारों को बढ़ावा देना है या फिर 5G उपकरणों का निर्माण करना है? इसका आंसर बताएंगे। थोड़ा सा आपको टफ लग सकता है ये प्रश्न, लेकिन आंसर तो सभी ने करना ही पड़ेगा। आंसर करेंगे और धीरे धीरे स्टूडेंट कनेक्ट कर पा रहे हैं। नीतू, विराज, भावेश। ओके, आंसर आ चुका है सी सी सी। बहुत बढ़िया, इसका तो ऑलमोस्ट स्टूडेंट ने राइट आंसर दिया। 5G आधारित नवाचारों को बढ़ावा देना। नेक्स्ट पे चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 देखो। हाल ही में किस देश ने सन 2025 में पहली बार चंद्रमा पर मानव मिशन भेजने की प्लानिंग की है या योजना बनाई है? अमेरिका ने, रूस ने, चीन ने या फिर भारत ने? एक बार और अच्छे से प्रश्न को पढ़ेंगे। हाल ही में किस देश ने सन 2025 में पहली बार चंद्रमा पर मानव मिशन भेजने की योजना बनाई है? अमेरिका, रूस, चीन या फिर भारत? आंसर करिएगा इसका। राधे राधे, अक्की भी हमारी जुड़ चुके हैं। राधे राधे अक्की, कैसी हैं? रवि भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजपूत जी, गुड मॉर्निंग मैम, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। और भाई आज से बहुत जानदार शानदार तरीके से क्लास स्टार्ट हो गई है, तो सभी ज्वाइन करेंगे। ओके, आंसर आ चुके हैं भारत। वेल डन अक्की, वेल डन। भारत ही इसका राइट आंसर होगा। देन आप मुझे बताएंगे भारत की स्पेस एजेंसी का नाम, यूएसए की स्पेस एजेंसी का नाम और जापान, ये तीनों कंट्री की स्पेस एजेंसी के नाम अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। आंसर करिएगा। पहले आप भारत की स्पेस एजेंसी का हमें नाम बताएंगे। अभी वेरी गुड, वेरी गुड। इसरो, इसरो आंसर आ चुके हैं। भारत की स्पेस एजेंसी कौन है भाई? इसरो। भारत की स्पेस एजेंसी का नाम इसरो है। जापान, जापान की नोट करें, जापान जाक्सा, जापान जाक्सा। जा से क्या है ऐसे याद करेंगे। ज से जापान आता है, जापान, और जा से ही क्या, जे से ही क्या, मतलब जाक्सा, जाक्सा। अमेरिका की स्पेस एजेंसी कौन सी है? तो आप नोट करेंगे नासा है। क्या है? नासा है। ये चीज भी आपने ध्यान रखना है।
अच्छा, आप मुझे ये बता दो, जो भारत की स्पेस एजेंसी है इसरो, इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? इसरो की स्थापना बताएंगे सभी स्टूडेंट। इसरो की स्थापना कब हुई थी? इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? और इसरो के पिता किसे कहा जाता है? फादर ऑफ इसरो। देखते हैं कितने स्टूडेंट राइट आंसर कर पाते हैं, कितना आपको इसरो के बारे में पता है। आंसर करिएगा। हाँ जी अकी। 12 से 1 बजे तक जीके और 11 से 12 बजे हम करंट अफेयर में मिलने वाले, ठीक है। मैंने यूट्यूब पर डाल दिया है टाइम टेबल, तो सभी नोट कर लेंगे। इसरो की स्थापना कब हुई थी, तो नोट करें 15 अगस्त 1969 को। देन अगर हम बात करें हेडक्वार्टर कहाँ पर है, बंगलुरु। बंगलुरु में इसरो का हेडक्वार्टर है। और इसरो के पिता किसे कहा जाता है, बताएंगे भाई, ये आंसर आप मुझे देंगे। फादर फादर ऑफ इसरो किसे कहा जाता है? फटाफट से आंसर आने चाहिए। आंध्र प्रदेश। इसरो के पिता किसे कहा जाता है, आंसर बताएंगे? नहीं पता है? और स्टूडेंट बताएंगे? नासा नासा नासा। हाँ जी, यूएसए। यूएसए की स्पेस एजेंसी कौन सी है? नासा है। जापान की जाक्सा। इसका तो आंसर आप ही करेंगे। नेक्स्ट पे चलो। हाल ही में किस नदी पर भारत का सबसे लंबा केबल स्ट्रे ब्रिज पूरा हुआ है? अमेरिका, रूस, चीन या फिर भारत? इसका आंसर बता दो भाई। केबल स्ट्रे ब्रिज की यहाँ पर बात हो रही है। आंसर करेगा, सॉरी याद नहीं था, विक्रम साराभाई। नोट करेंगे भाई, इसरो के पिता कौन है? विक्रम साराभाई है। इसका आंसर बताएंगे? ये आंसर आ चुका है इसका। भाई इसका राइट आंसर भारत होगा, भारत। नेक्स्ट पे चलो। हाल ही में किस अंतरराष्ट्रीय संगठन ने भारत को सन 2025 में स्थायी सदस्यता देने का प्रस्ताव रखा? संयुक्त राष्ट्र, नाटो, विश्व व्यापार संगठन या फिर G7? हाल ही में किस अंतरराष्ट्रीय संगठन ने भारत को सन 2025 में स्थायी सदस्यता देने का प्रस्ताव रखा है? संयुक्त राष्ट्र, नाटो, विश्व व्यापार संगठन या फिर G7? इसका आंसर बताएंगे सभी। देखते हैं कितने स्टूडेंट राइट आंसर कर पाते हैं। आंसर करिएगा। ओके, आंसर आ चुका है इसका। भाई इसका कुछ कह रहे हैं नाटो। नाटो तो नहीं है, ना ही WTO है और ना ही G7 है। इसका राइट आंसर होगा संयुक्त राष्ट्र। आप मुझे बताएंगे संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई थी? फटाफट से बताएंगे। यूनाइटेड नेशन की स्थापना यानी कि स्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? अगर बात करें यूनाइटेड नेशन का स्थापना कब हुई थी, तो 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। इसलिए 24 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस हम मनाते हैं। पूछ लेते हैं कि UN डे या संयुक्त राष्ट्र दिवस, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका आंसर होगा 24 अक्टूबर को। क्या ध्यान रखेंगे? 24 अक्टूबर। UN यूनाइटेड नेशन में कितने स्थायी सदस्य हैं? 5 तो स्थायी सदस्य है और 10 क्या है? 10 अस्थायी सदस्य है। 5 तो स्थायी सदस्य है, नोट करते हुए चलो। 5 स्थायी सदस्य है और 10 क्या है? 10 अस्थायी सदस्य है। क्या ध्यान रखेंगे? 10 अस्थायी सदस्य है। नेक्स्ट पे चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखो। हाल ही में किसे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सन 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला? बताएंगे भाई। रणवीर सिंह को, आयुष्मान खुराना को, शाहरुख खान को या फिर विक्की कौशल? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और अभिनेत्री से हमने देखा है एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम सन 2025 की अभी करंट अफेयर कवर कर रहे हैं, फिर हम सन 2024 की भी कवर करेंगे, क्योंकि RRB ग्रुप डी में सन 2024 की भी करंट अफेयर पूछी जाएगी। ये नहीं सोचना है कि सिर्फ 25 की आएगी, 1 से 1.5 साल की करंट अफेयर आती है एग्जाम में, तो हम उसको भी करते हुए चलेंगे। ओके, आपकी का आंसर आ चुके हैं। डॉक्टर मेघवंशी भी जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग मेघवंशी जी, कैसे हैं आप? ओके,
आंसर आ चुके हैं विक्की विक्की विक्की, वेल डन। विराज और एसडीएम साहब का आंसर आ चुका है कि मैम विक्की कौशल होगा। नेक्स्ट पे चलो, हाल ही में किस राज्य ने सन 2025 में हरित ऊर्जा नीति लागू की है? महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, गुजरात राज्य सरकार, राजस्थान राज्य या फिर तमिलनाडु। हमने अक्सर देखा है एग्जाम में कई योजनाओं से भी क्वेश्चन आते ही आते हैं। जैसे हमने आपको बताया महत्वपूर्ण दिवस हो गए, महत्वपूर्ण योजनाएं हो गई, महत्वपूर्ण त्योहार हो गए, क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो इसका आंसर बता देंगे, फटाफट से आंसर देंगे। हाल ही में किस राज्य ने सन 2025 में हरित ऊर्जा नीति लागू की? तो इसका राइट आंसर कुछ कह रहे हैं महाराष्ट्र, गलत है। गुजरात वाले आप भी गलत है। राजस्थान और तमिलनाडु में से बता दो। अब 50-50 का मामला है। देखिए एग्जाम्स में क्या होता है ना, हम दो ऑप्शन को तो एलिमिनेट कर देते हैं कि यार महाराष्ट्र तो हमने नहीं पढ़ा है और ना ही गुजरात पढ़ा है, लेकिन कहीं कहीं दिमाग में हमारे चल रहा है राजस्थान भी और कहीं कहीं तमिलनाडु चल रहा है। बस इसी कंफ्यूजन की वजह से हमारा गलत आंसर हो जाता है। इसी कंफ्यूजन को दूर करना है हमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके। ओके, आंसर आ चुके हैं कि मैम राजस्थान होगा। ओके, वेल डन वेल डन। इसका तो राइट आंसर आया है। राजस्थान राज्य की बात करें डियर फ्रेंड्स, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा राज्य राजस्थान ही है। सबसे बड़ा राज्य की बात करें तो वो राजस्थान ही है। राजस्थान की कैपिटल की बात करें तो क्या है? जयपुर है। जयपुर है। राजाओं का स्टेट किसे कहा जाता है? राजाओं का स्टेट किसे कहा जाता है? ये भी राजस्थान राज्य को ही कहा जाता है। ये चीज भी आप ध्यान रखेंगे। नाइस एक्सप्लेनेशन मैम जी, थैंक यू जी। नेक्स्ट पे चलो, क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में किस योजना के तहत ग्रामीण महिलाओं के लिए मुफ्त सौर पैनल वितरण शुरू हुआ है? प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत, या उज्ज्वला योजना के तहत, या किसान सम्मान निधि के तहत, या स्वच्छ भारत मिशन? इसका आंसर आप मुझे बता देंगे। जैसा कि हमने बताया भाई क्वेश्चन आना ही आना है योजनाओं से, आंसर करिएगा। इसका आंसर बताएंगे सभी। ओके, आंसर आ चुका है ए ही इसका राइट आंसर होगा। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना। अच्छा बताएं, उज्ज्वला योजना किससे कनेक्टेड है? उज्ज्वला योजना का संबंध किससे है, ये आप मुझे बताएंगे। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखो। 15 मार्च सन 2025 को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस का थीम क्या है? भाई महत्वपूर्ण दिवस और थीम से भी क्वेश्चन आते ही आते हैं। जैसे आपसे सन 2025 की जनसंख्या दिवस की थीम पूछ लेंगे, आपसे पर्यावरण दिवस की थीम पूछ लेंगे, या आपसे G20 की थीम पूछ लेंगे। ऐसे करके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम साथ साथ थीम को भी कवर करते हुए चलेंगे। ओके, पीएम मोदी, वेल डन वेल डन। इसका आंसर बताएंगे 15 मार्च को। पहले तो ध्यान रखें 15 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। क्या विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? आंसर लगाएंगे 15 मार्च को। और पूछ ले कि भाई इसकी थीम क्या थी सन 2025 में, वो बता दो। ए ऑप्शन है उपभोक्ताओं के लिए डिजिटल सुरक्षा, या निष्पक्ष और जिम्मेदार, या हरित उपभोक्ता विकल्प, या उपभोक्ता शिक्षा। इसका आंसर आप मुझे बताएंगे। देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन कर पाते हैं इस प्रश्न का। आंसर करिएगा। गुड मॉर्निंग मैम, मंगीता भी जुड़ चुके हैं। वेरी गुड मॉर्निंग इशिका, राधे 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 जी, राधे राधे। 6 बजे इवनिंग लेते मैम जी क्लास करंट अफेयर एंड 9 बजे जीके जीएस टाइम बच्चों को। हाँ, चलिए टाइम आप मुझे सभी लिख देंगे ऑफलाइन कमेंट करके कि किस टाइम आप करंट अफेयर की क्लास चाहते हैं, और जीके जीएस का तो अपना टाइम फिक्स है। इसका जो राइट आंसर है बी। अक्की और विराज टॉप पे चल रहे हैं आज। निष्पक्ष और जिम्मेदार, क्या ध्यान रखेंगे? निष्पक्ष और जिम्मेदार। नेक्स्ट पे चलो, क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में किस देश ने सन 2025 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने की घोषणा की? बताओ, दक्षिण अफ्रीका ने, ब्राजील, भारत, या फिर जापान? और ये है आपके होमवर्क का क्वेश्चन। सभी स्टूडेंट क्या करेंगे? ऑफलाइन कमेंट करके मुझे इसका आंसर देंगे। कल की क्लास में जो भी बच्चे आंसर देंगे उनका नाम लिया जाएगा। इसका आंसर बता के पूरा डिटेल में कि G20 की स्थापना कब हुई, G20 में कितने मेंबर है, G20 को और क्या कहा जाता है, या G20
का सन 2023 में शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ था, G20 का सन 2024 में शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ, 25 में कहाँ हुआ, ये सारी जानकारी हम कल की क्लास में जानेंगे। तो आप क्या करेंगे, जितना भी आपको G20 के बारे में पता है, सभी स्टूडेंट मैं आशा करती हूँ कि ऑफलाइन कमेंट करके आंसर जरूर देंगे, और आप अपना फीडबैक भी जरूर दीजिएगा। जो हमने करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट की है, ये हम कंटिन्यू रखें, और भाई किस टाइम पे आप करंट अफेयर की क्लास को चाहते हैं, मॉर्निंग का टाइम ठीक है या फिर इवनिंग में आप चाहते हैं कि क्लास को करें। तो जैसे भी आप बोलेंगे आगे की क्लास को वैसे कर लिया जाएगा, और अपना ऑफलाइन कमेंट और फीडबैक जरूर देके जाएंगे। नए सेशन में थैंक यू अकी, और फिर मिलते हैं हम आपको 11 बजे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, और ऑफलाइन कमेंट करना ना भूले। फिर मिलते हैं आपको 9 बजे अपनी जी के जीएस क्लास के साथ। धन्यवाद।